वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन बाजार में हमें शानदार तेजी देखने को मिली। इसी तेजी के चलते निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। अब मुद्दे की बात यह है कि पिछले जितने भी दिनों से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कल भी बताया था कि बड़ा ब्रेकआउट होगा। मार्केट जो अपने सपोर्ट जोन पर चल रही है 1000-1500 पॉइंटों के अंदर फ्लैक्चुएशन कर रही है, उससे बाहर निकलेगी। निकलने के बाद हमें और भी बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा और उसके बाद मार्केट रिवर्स लेगी, देन फिर अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाएगी। सबको ये स्ट्रक्चर बता रखा है, पिछले काफ़ी दिनों से बता रखा है। जब नीचे गिरी तब भी बताया था और जब मार्केट में टोटल गिरावट खत्म हो गई तब भी बताया था मैंने सभी को। ठीक है, ये बता दिया था कि भाई टोटल गिरावट खत्म हो चुकी है। 1000-1500 पॉइंटों के अंदर ये फ्लैक्चुएशन कर रही है बॉटम जोन पर, क्योंकि ये बॉटम जोन एरिया है। यहाँ से मार्केट उठनी चाहिए। वो या तो डायरेक्ट उठ सकती है, मार्केट के पास दो ही रास्ते हैं, वो या तो वो डायरेक्ट उठ जाए या फिर नीचे डब्ल्यू टाइप का पैटर्न, ट्रायंगल से पैटर्न बना करके उठ जाए। तो इसने डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बॉटम जोन पर बनाया। बनाने के बाद अब यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट करने के बाद अब रीटेस्टिंग होगी। रीटेस्टिंग के बाद फिर अपसाइड मोमेंटम की तैयारी होगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, आप नोट कर सकते हो। बाकी आगे चलकर इस वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब कल मार्केट की कोई छुट्टी नहीं है, कल मार्केट ओपन रहेगी। 1 फरवरी है, 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है, आपको पता है बजट पेश होगा। ठीक है, तो एक बढ़िया सा दाकड़ सा एनालिसिस करने के लिए हम सिंपल 4 चीज़ों को फोकस में रखेंगे और इन्हीं 4 चीज़ों के आधार पर हमें पता लगेगा कि मार्केट आगे कौन सा मोमेंटम दिखाने वाली है। ऊपर की साइड मोमेंटम आएगा या फिर थोड़ा मोटा डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आएगा। मैं सिर्फ थोड़ा मोटा बोल रहा हूँ, डाउन साइड की तरफ ऑल ओवर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों में सबसे पहले हम FIDI डाटा को क्लियर करेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा। 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कुछ अफवाहें फैल रही है तो वो क्लियर की जाएगी। तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और चौथे नंबर पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। आज तो आपने दागड़ पैसा बनाया होगा, ऐसी बात नहीं है कि दागड़ पैसा नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट लगातार तेजी में थी। सेंसेक्स तो चाला पड़ रखा था सेंसेक्स ने। जी हाँ दोस्तों, तो आपको लेवल बताऊंगा विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले FIDI डाटा को क्लियर कर लेते हैं। देख सकते हो FI कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, करता रहे, हमें क्या है। ठीक है, 1188 करोड़ रुपए की बिकवाली है। भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसा निकल रहा है। ठीक है, और जब मार्केट ऊपर उठती है तो इनकी भी लंका लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी लॉस में चले जाते हैं। DI की अगर बात करूं तो 2232 करोड़ रुपए की खरीदारी है। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ है नोटिस करने वाली है, वो ये है कैश मार्केट। जी हाँ दोस्तों, ये कैश मार्केट का डाटा आया हुआ है। ठीक है, तो कैश मार्केट में DI ने खरीदारी कर रखी है। DI को खरीदारी करनी पड़ती है क्योंकि लमसम म्यूचुअल फंड SIP के माध्यम से पैसा आता है। ठीक है, तो डाटा जो बता रहा है वो पॉजिटिव संकेत दे रहा है ओपनिंग के साथ में। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होगी तो ओपनिंग के साथ में, जस्ट ओपनिंग के साथ में पॉजिटिव रह सकती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में, कि खबर कौन कौन सी फैल रही है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करते रहता हूँ, जो स्क्रीनशॉट वगैरह रहते हैं वो भी डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आज की ताज़ा खबर स्टॉक मार्केट टुडे न्यूज़, ये मैंने बता दिया है। FI कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है। इंडिया विक्स 6.6% डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज होने का मतलब हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिविटी। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर ये हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव काम करता है। जब ये नेगेटिव होता है, नीचे गिरा होता है, तो ये हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव काम करेगा। ओके, टुमारो बजट डे 1 फरवरी, आप देख सकते हो 2025। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही थी। यूनियन फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण विल प्रेजेंट यूनियन बजट 2025 एट फरवरी एट 11 AM, मतलब कि सुबह 11 बजे अपना बजट पेश करेगी निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। सिंपल सा लॉजिक ये है। और इस बार क्या हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, और वो ये है कि इस बार सरकार इनकम टैक्स में छूट समेत कई घोषणा कर सकती है। छूट तो करेगी ही करेगी, लेकिन उसके साथ में कई घोषणा भी कर सकती है। और यह संसद में यह चरण
लगभग लगभग 31 जनवरी से शुरू हो चुका है और 13 फरवरी को ये समाप्त होगा। ठीक है। इसके अलावा वारी एनर्जी Q3 के रिजल्ट पेश हो चुके हैं, आप देख सकते हो, जिसके पास स्टॉक है वो चेक कर सकता है। कल वाला एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। और कुछ कंपनियों के रिजल्ट है जो कि कल के दिन आने वाले हैं, इन कंपनियों के नाम आप नोट कर सकते हो, जिनके पास स्टॉक है वो स्पेशल नज़र रख सकता है। ठीक है। आनंद, आरती, JR, जयप्रकाश, नियोजन, गणेशा, विंडसर, ये कुछ नाम हैं। तो इन कंपनियों के रिजल्ट आएंगे और उन्हीं के आधार पर स्टॉक्स में हलचल पैदा होगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट खबरें थी जो मुझे आपको बतानी थी, वे मैंने आपको बता दी है। तो अब बात करेंगे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में। ओके, जो सबसे पहला स्टॉक है वो है HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर रखा है और इसका एनालिसिस मैंने पहले भी किया था, अब भी एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये मैंने बताया था। ये सप्लाई थी और ये सप्लाई थी, बिल्कुल मैच कर रही है, जितनी यहाँ पर गिरी है उतनी यहाँ पर नीचे गिरी है। बीच वाली डिमांड थी, फिर सेंट्रल एरिया बना और उसके बाद फिर से डिमांड आई, बट थोड़ा सा वॉल्यूम एग्जॉस्ट, वो क्या कहते हैं उसको, एक्स्ट्रा वॉल्यूम मार्केट ने मामूली सा ले लिया और उसके बाद कंटिन्यू नीचे गिरी है। अब फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल आती है तो यहाँ से स्टॉक ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल हमें दिखाई ही नहीं दी, तो इसका मतलब कि मार्केट में ये स्टॉक और नीचे गिरेगा। तो इसके लिए फिर मैंने आप सभी के लिए 2 लेवल बताए थे, एक तो 1625 रुपये का और दूसरा बताया था 1570 रुपये का, कि ये यहाँ तक गिर सकता है। ठीक है। अब ये इसका 50% एरिया है, ध्यान से समझो, 50% एरिया। अब यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल आ जाती है तो स्टॉक ऊपर की तरफ उठेगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर ये लेवल 1625 रुपये के नीचे एक भी कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये स्टॉक पहुंच जाएगा डायरेक्ट मेरे एनालिसिस के हिसाब से 1570 रुपये के आसपास। अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है, ठीक है, अपसाइड मोमेंटम में वापस चली जाती है, तो मोमेंटम ऊपर की तरफ रहेगा और फिर मेरा पहला टारगेट रहेगा 1660 रुपये का और दूसरा रहेगा 1717 रुपये का। ये सबको बताया था, पिछली वीडियोज़ उठा करके देख सकते हो किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर प्रॉब्लम है तो। ठीक है, ये जस्ट स्टॉक्स का एनालिसिस था। अब ये 1698 पर जा चुका है, लगभग यहाँ पर जा चुका है, टारगेट को हिट करने वाला है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम रहा है। अब 1660 से लेकर के लगभग 1698 तक चला गया, मान के चलो 40 रुपये चढ़ गया ये। तो देख सकते हो कितना बेनिफिट मिला है यहाँ से। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस के हिसाब से बताया था, उसी हिसाब से स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। मैंने यहाँ पर भी बताया था कि जिसको भी सोचना है वो सिर्फ खरीदारी के बारे में सोच सकता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में स्टॉक वापस नीचे आया, फिर भी मैंने बोला था कि स्टॉक में खरीदारी का मौका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें बताई थी। ओके, 1717 रुपये का अभी मोमेंटम बाकी है, तो देखते हैं कि ये इस लेवल तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। इस लेवल पर पहुंचने के बाद यहाँ पर फिर से वापस डाउन साइड की तरफ खिसकना चाहिए और कहाँ तक, इसी रेंज के अंदर ये आना चाहिए, देन फिर यहाँ से उठना चाहिए, ये स्टॉक ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जाने के बाद ऐसे, देन फिर ऐसे। ओके, तो अभी के लिए लेवल 1717 रुपये का बैठ रहा है। अगला जो स्टॉक है अपना वो है एक्सिस बैंक। जी हाँ दोस्तों, एक्सिस बैंक का टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है और यहाँ पर जो पैटर्न लगा था मैंने सबको बताया था कि रेड ट्रैप है और इसके बीच में ही एक पैरेलल चैनल के अंदर ये स्टॉक ट्रैवल करता है, पहले ऐसे करके फिर बाहर निकल जाता है, उसके बाद दोबारा से अंडर में घुस जाता है, फिर ऐसे फ्लैक्चुएशन करता है, फिर वापस नीचे गिरता है। ये डुअल डायरेक्शन होता है, ये नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन रीटेस्टिंग पर यहाँ पर ट्रेड ली जाती है। वैसे स्पेशली जैसे यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, ऊपर की तरफ उठा, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडल आती है तो सी साइड की तरफ मोमेंटम देखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर साइड मोमेंटम में गया, नीचे गिरा, तो यहाँ पर पी साइड की तरफ मोमेंटम चेक किया जाता है। ठीक है, तो अब ये नीचे की तरफ गिरा है, अब देखो नीचे की तरफ गिरा, थोड़ा मोटा ऊपर आया, देन अगेन स्टॉक नीचे गया मतलब गया, समझ रहे हो। तो देख सकते हो कितना बढ़िया मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला। अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पर इसकी सप्लाई खत्म हो जाती है, यानी कि मतलब टोटल गिरावट खत्म हो जाती है, समझ रहे हो। अब ये स्टॉक यहाँ से क्या होना चाहिए, उठना चाहिए। ठीक है, अपने एनालिसिस के हिसाब से। अब एक चीज़ है जो नोटिस करने वाली है, जो कि यहाँ पर आप साफ साफ देख भी सकते हो कि यहाँ पर इसने गैप छोड़ा हुआ है, तो फिल तो करेगा, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं करेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर ये बड़ी कैंडल बनी हुई है,
तो इसका 50% एरिया अगर वापस मार्केट नीचे आती है कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है, वापस अपसाइड मोमेंटम में उठेगा। मोमेंटम वही है जो मैंने आपको बताया, इसका 50% एरिया, जो कि टोटल गिरावट का 50% एरिया कहाँ पर बैठ रहा है, लगभग 1023 के आसपास। ठीक है, तो पहला मोमेंटम यहीं तक का रहेगा मेरा। ओके डन। यहाँ पर नीचे आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम ऊपर की तरफ ही रहेगा। टोटल सप्लाई खत्म हो चुकी है विद एनालिसिस, पूरे पैटर्न के अनुसार बता रहा हूँ, ये सारा पैटर्न समाप्त हो चुका है। जितना पैटर्न बनना था बन लिया, गिरावट आनी थी आ ली। देन अब यहाँ पर ये जोन के अंदर चल रहा है, सपोर्ट जोन एरिया बोल सकते हो, यहाँ पर से अपसाइड मोमेंटम में उठना चाहिए। और लेवल वही है जो मैंने अभी आपको बताया है, 1023 का मोमेंटम। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। जैसे वीडियो डालूं तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़िया हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। क्लोजिंग की बात करें तो 49,587 के लेवल पर काफ़ी धाकड़ क्लोजिंग है, काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग है। जी हाँ दोस्तों, देखो ये चीज़ें मैं पहले बता चुका था, जो शुरुआत में बोली थी ना मैंने बात, मैंने क्या बोला था कि टोटल गिरावट समाप्त हो चुकी है भाई। ये गिरी, सेंट्रल एरिया बना, फिर नीचे गिर गई, अब सपोर्ट जोन एरिया पर मार्केट चल रही है। 1000-1500 पॉइंटों के अंदर ब्रेकआउट आने वाला है, कल भी ये बात बोली थी। अब ब्रेकआउट कौन सा था, वो यही वाला ब्रेकआउट था, इस कैंडल के ऊपर निकले। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है, बट उसी लेवल पर है। अब कल के दिन यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम में मूवमेंट आ जाए, देन फिर दोबारा वापस नीचे आए, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ से वो रिटेस्ट कर सकती है। रिटेस्ट कर सकती है मतलब कि अगर ऊपर भी जाएगी ना, ऊपर जाएगी तो वो वापस इस लेवल के अंदर जरूर आएगी, कोई रोक नहीं सकता। इस लेवल के अंदर वापस आएगी ही आएगी, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जा सकती है। समझ रहे हो, यही मैंने पहले ही बताया था। और डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी बन चुका है, ये भी चीज़ मैंने क्लियर कर दी थी। देखो डब्ल्यू टाइप का पैटर्न फिर से बन गया है। एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, ये स्ट्रक्चर आखिर है क्या? स्ट्रक्चर है ये HCR का पैटर्न, ये उल्टा HCR है। ठीक है, ये MMC का कॉन्सेप्ट है, मिरर्ड मार्केट का कॉन्सेप्ट है। मिरर्ड मार्केट का कॉन्सेप्ट मतलब ये बोलता है कि जो पहले स्ट्रक्चर बन चुका है उसी का दोबारा से बन जाना, वो होता है MMC। और जो हाफ कटेड रो है HCR, ये जो HCR है वो ये बोलता है कि अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाती है, फिर सेंट्रल एरिया तैयार करती है, फिर अपसाइड मोमेंटम में दोबारा जाती है, तो यहाँ पर इसके दौरान, बीच के दौरान, इन अपसाइड मोमेंटम में जाते समय, यहाँ पर फ्लैक्चुएशन करते समय और ऊपर जाते समय जितनी भी छोटी मोटी चुटमुट सप्लाई जोन होती है, सप्लाई कैंडल होती है, वो टोटल मिलाकर के यहाँ पर हावी हो जाती है। तो फिर पहला टारगेट यहाँ तक का रहता है, दूसरा टारगेट यहाँ तक का रहता है। तो फिर ये टोटल ऐसे होता है कि मार्केट ऊपर गई, साइडवेज हुई, फिर ऊपर गई, एकदम से नीचे गिर गई। तो ये HCR का पैटर्न है। वैसे तो ये देखो ये पत्थर है, ठीक है, और ये बीच में से कट गया है। जैसे कि ये पत्थर है तो ये ऐसे होकर के ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। समझ रहे हो, ये वाला हिस्सा कट गया है, ये वाला हिस्सा कट गया है, इतना इतना, तो ये ऐसे बच गया है। ठीक है, ये होता है HCR। अब ये उल्टा बना हुआ है यहाँ पर। उल्टा कैसे कि मार्केट नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी। अब यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में उठना चाहिए, बट झोल कर दिया मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज हुई बट छोटा सा W बना रखा है। यहाँ पर इसी W का थोड़ा बड़ा वर्जन मार्केट ने यहाँ पर तैयार कर दिया है, थोड़ा बड़ा W बना दिया है। देन अपसाइड मोमेंटम में जाना चाहिए। वो होगा कब जब रीटेस्टिंग पर पॉजिटिव कैंडल आएगी, तभी होगा ऐसा, वरना ये सपोर्ट जोन को कंटिन्यू रख सकती है। इस चीज़ को भी आपको फोकस में रखना पड़ेगा। मोमेंटम आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रीटेस्टिंग पर पॉजिटिव कैंडल चाहिए, तभी मार्केट उठेगी। समझ रहे हो, तो अभी बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ये देखो इन्वर्टेड हैमर, बॉटम पर इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। और टॉप पर देखते हैं कौन सी कैंडल है। टॉप पर बैठी है हैमर, कैसे देखा मैंने, ये देखो, ये बैठी है हैमर, टॉप पर है। समझ रहे हो, विंग्स को देखा है मैंने, विंग्स को। और अगर ऐसे देखें कि बॉडी के हिसाब से, तो हैंगिंग मैन बैठा हुआ है, हैंगिंग मैन। ठीक है,
हैंगिंग मैन का उल्टा ऐसी कैंडल ग्रीन में बन जाए तो ये इन्वर्टेड हैमर है, मार्केट उठ रही है। तो बेसिकली जो गिराने वाली कैंडल होती है ना, उसी का उल्टा वर्जन होता है बॉटम पर ऐसे करके। अब ये अगर लाल है ये ग्रीन भी हो सकती है, ये लाल है ये ग्रीन है तो ये लाल भी हो सकती है। तो कुछ ऐसा मोमेंटम होता है। ये छोटी छोटी ट्रिक मैंने बहुत बार आपको समझा रखी है, ठीक है। तो एज ए ट्रेडर हमें क्या करना है, कौन कौन से लेवल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ये चीज़ आप नोटिस करो यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेवल बताया था आप सभी को, ये लेवल कौन सा था, 49,500 का बताया था, उसी लेवल पर पहुंच गई है मार्केट। ओके, तो अब आगे क्या कर सकती है, आगे इसका जो 50% एरिया है वही आपको नोट करना पड़ेगा। 49,400 के आसपास का लेवल नोट करें, रीटेस्टिंग करने के लिए आती है, ठीक है। और यहाँ से फिर मोमेंटम में उठती है। देखो 1 डे के टाइम फ्रेम में ये सिचुएशन नहीं होगी, सिचुएशन ये होगी कि ये कंटिन्यू रख सकती है अपने आप को ऐसे करके, ठीक है। देन फिर आएगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। ये देखें 31 तारीख को मार्केट यहाँ से चली है, इस लेवल के ऊपर बोला था, इस लेवल के नीचे जाने पर क्या बोला था, 191 के नीचे जाने पर हमने पी साइड की तरफ मोमेंटम के बारे में बोला था आप सभी को, ठीक है। जब दोबारा अगर क्रॉस किया तो ये सी साइड की तरफ, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन एरिया था, ये वाला सपोर्ट जोन एरिया था, इसको दोबारा से क्रॉस किया, डब्ल्यू टाइप के पैटर्न को बनाने के बाद रीटेस्टिंग हुई। ये देखो रीटेस्टिंग पर क्या है, रीटेस्टिंग पर हैमर बैठा हुआ, मार्केट को उठा दिया, डबल 2 बार उठा दिया, पहले जितना उठा उतना पहले फिर से उठा, फिर से दोबारा से उठा, ठीक है। देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में मार्केट चली गई। तो ओपनिंग के साथ में मैंने ट्रेड लाइन के बारे में भी आपको बताया था कि जैसे ही ट्रेड लाइन टूटेगी वैसे ही पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग के बारे में आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम ये कितने पॉइंट है आप देख सकते हो, ये लगभग लगभग 40, ये पड़ेंगे आपके लिए 160 180 पॉइंट है, पूरे 180 पॉइंट आपको मिले हैं ओपनिंग के साथ में। देन दोबारा अगर इसको क्रॉस किया है इस सपोर्ट जोन एरिया पर, इसने रिटेस्टिंग की है, तो अपसाइड मोमेंटम में कितना गई है, ये ऊपर की तरफ मैंने 49,519 का लेवल आपको बता रखा था, ठीक है। तो ये तो बात थी कल वाली, जो लेवल दिए थे बिल्कुल बड़े तरीके से काम करके गए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब देखते हैं यहाँ पर एक एन टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये देखो एक बार यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप पैटर्न है ऐसे करके, तो पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम की डायरेक्शन में। ओके, तो ये इसी वजह से ये एन बना है, वरना ये एन नहीं बनता, क्योंकि ट्रायंगल शेप पैटर्न है। अब जिसने पहचान लिया ट्रायंगल शेप पैटर्न को, उसने ये मोमेंटम कैप्चर किया है, और जो नहीं पहचान पाया उसके लग गए, उसको ये नहीं पता चल रहा है कि मार्केट आखिर कर क्या रही है, वो यही कहेगा पंप और डंप कहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बैठा हुआ है, ये वाला है, ये वाला। जी हाँ दोस्तों, रिजेक्शन हुआ यहाँ पर, नीचे गिर गई, रिजेक्शन, नीचे गिर गई, नीचे गिर गई, नीचे गिर गई, ब्रेकआउट आ गया, अपसाइड मोमेंटम में चली गई, सपोर्ट ले लिया, भाग गई, तो इट्स कॉल्ड ए एसआर इंटरचेंज एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दोबारा आती है तो फिर से मार्केट यहाँ से उठ सकती है, जिसके हाईली चांस बने हुए हैं। बेसिकली ये काम कैसे करेगा, ये काम करेगा मिटिगेशन ब्लॉक के माध्यम से, ये एक टोटल मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ से इस दायरे के अंदर से ये उठ सकती है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर देती है, क्लोजिंग नीचे की तरफ दे देती है एक भी कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब हम पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं, वरना हमारा मोमेंटम यहाँ से अपसाइड मोमेंटम की तरफ रहेगा, ठीक है। तो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है और एसआर इंटरचेंज का एरिया भी है, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में उठ सकती है, ठीक है। अब कितनी ऊपर जा सकती है ये भी अगर हम नोटिस करें, भाई कितना ऊपर मार्केट जा सकती है, तो यहाँ से लेकर के ये टोटल डिमांड जो बैठ रही है वो यहाँ तक बैठ रही है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। और अगर मैं यही डिमांड अगर यहाँ पर एडजैक्ट यहाँ पर लगा देता हूँ तो लगभग ये वाला मोमेंटम है, ठीक है, 49,900 तक का। तो इस लेवल को भी आप नोट कर सकते हो, इस लेवल के ऊपर निकलने पर 50,000 का लेवल बैठ जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर, समझ रहे हो। तो पहला मोमेंटम ऊपर की तरफ है, इस लेवल के नीचे निकलने पर हम पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं, और फिर ये जो टारगेट रहेगा अपना वो ये वाला हो जाएगा 48,000, ये वाला,
49,200। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का सेट कर रखा है और यहाँ पर ये लेवल दिए थे आप सभी को, अगर आपको याद हो तो। ऊपर की तरफ देखो कितना बताया था, 23,433 का लेवल बताया था सभी को। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेड लाइन थी, ऊपर से एक ये लाइन गुजर रही है, तो ये कैसा मोमेंटम आप सभी को बताया था, देख सकते हो बहुत बड़े तरीके से। ठीक है, और वैसा ही ये चल रहा है, टोटल वैसे ही चल रही है मार्केट। ठीक है, तो अब आगे क्या कर सकती है मार्केट। आगे के लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले एसआर इंटरचेंज एरिया। जी हाँ दोस्तों, 31 तारीख कहाँ गई, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी जो पैटर्न बना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, हाल फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्योंकि कैंडल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, यहाँ पर भी कोई ऐसी कैंडल नहीं है जो कि नीचे की तरफ संकेत दे हाल फिलहाल। तो हम बस इतना सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो मोमेंटम रह सकता है हमारे लिए, वो इस आधार पर हो सकता है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये वाली स्ट्रक्चर थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये वाली, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से फिर से ये उठ सकता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल आ गई तो ये नीचे गिर सकता है, और वो भी इसी लेवल तक 23,000। तो मैं ये लेवल आपको लगा करके दिखा देता हूँ। तो ये लेवल है 23,000, लगभग लगभग 23,230 के आसपास, और ये लेवल है 400 के आसपास। तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल आती है तभी ये नीचे गिरेगा। ठीक है, वरना यहाँ से ये दोबारा उठ सकता है। और मोमेंटम कहाँ तक है, ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो गई ना, इस ट्रेड लाइन के ऊपर जाने के बाद रीटेस्टिंग हुई, तब यहाँ से मोमेंटम में भाग जाएगी, समझ रहे हो। और ऊपर जाने के बाद कितना लेवल का, कौन सा लेवल महत्वपूर्ण रहेगा, ये आप नोट कर सकते हैं। 23,600 के आसपास का ये है, 624 के आसपास का। जी हाँ दोस्तों, तो ये लेवल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और डाउन साइड में 400 के लेवल को क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर 23,230 के लेवल को नोट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें।